Hello everyone, welcome you all. Ministry of Road Transport and Highway allowed to sell and registration of electric vehicle without a battery. ये पढ़ के आपको कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि सेलिंग अ कार एंड बाइक विदाउट ऑयल टैंक, ऐसे ही है। जैसे कि यहाँ पे ऑयल पावर करता है वैसे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल को बैटरी पावर करती है। और अब जो मैन्युफैक्चरर हैं बिना बैटरी के व्हीकल को बेच सकते हैं और जो बायर है वो बिना ही बैटरी के अपने व्हीकल को रजिस्टर करवा सकता है। तो क्या ये किसी रूल का वायलेशन है, नहीं है तो क्यों है, क्या गवर्नमेंट ने किया है, इसके लिए क्या क्लेरिफिकेशन आया है, ये सारी चीजें हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, दिस इज द हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, फॉलो मोनू एकेडमी ऑन द डिफरेंट प्लेटफॉर्म। अगर आपको इन वीडियो के पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे ट्विटर और इंस्टाग्राम की आईडी को फॉलो कर सकते हैं। तो रिसेंटली जो ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरीज हैं उन्होंने स्टेट को और यूनियन टेरिटरी को एक लेटर लिखा और लेटर में ये मेंशन किया कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं वो बिना प्री फिटेड बैटरी के बेची जा सकती हैं, उनको बिना बैटरी के रजिस्टर किया जा सकता है। तो आप सोचोगे कि इससे पहले ऐसा कुछ नहीं था क्या? देखिए, इससे पहले थोड़ा सा यहाँ पे कंट्रोवर्शन था, या आप कह सकते हो कि ये चीजें क्लियर नहीं थी। यहाँ पे एक वर्ड आया है टेस्टिंग एजेंसी। ये क्या होती है? बेसिकली टेस्टिंग एजेंसी का काम होता है कि जैसे ही कोई मैन्युफैक्चरर कोई व्हीकल बनाता है तो सबसे पहले उसको प्रोटोटाइप टेस्टिंग एजेंसी के पास सबमिट करवाना होता है, वो व्हीकल टेस्ट की जाती है। ये कौन कहता है? ये कहता है रूल 126 ऑफ मोटर व्हीकल रेगुलेशन 1989, जिसमें कहा गया है प्रोटोटाइप ऑफ एवरी मोटर व्हीकल टू बी सब्जेक्टेड टू टेस्ट। अब ये कोई भी व्हीकल की बात कर रहे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल हो या फिर आईसी इंजन पे बेस्ड व्हीकल हो, किसी भी व्हीकल का प्रोटोटाइप सबमिट किया जाता है टेस्टिंग एजेंसी के पास। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात की गई है कि जब प्रोटोटाइप सबमिट होगा एजेंसी के पास तो उस व्हीकल में बैटरी होनी चाहिए, चाहे तो वो फिक्स बैटरी हो या फिर स्वेपेबल बैटरी हो। जैसे आप मोबाइल का एग्जांपल लो तो मोबाइल में एक बैटरी आती है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, ये बैटरी आती है आप उसको चेंज कर सकते हो। तो किसी भी टाइप की इसी तरीके से हमारे जो व्हीकल है उसमें प्रोटोटाइप में बैटरी होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अगर इस प्रोटोटाइप को बेचने के लिए अप्रूव किया जाता है बाय द टेस्टिंग एजेंसी, तो अब तक की ये अंडरस्टैंडिंग थी कि जिस फॉर्मेट में व्हीकल को टेस्टिंग एजेंसी अप्रूव करेगी उसी फॉर्मेट में व्हीकल को बेचा जाएगा। और टेस्टिंग एजेंसी के अप्रूवल के लिए हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल में बैटरी होना कंपलसरी है। तो इस हिसाब से क्या हुआ कि कोई भी व्हीकल बिना बैटरी के नहीं बेची जा सकती है। एक तरह से इस रूल का अंडरस्टैंडिंग था। तो गवर्नमेंट ने इसी अंडरस्टैंडिंग को क्लैरिफाई किया है बाय राइटिंग द लेटर टू द ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। और गवर्नमेंट ने कहा है कि अब ये रिक्वायर्ड नहीं होगा, ये कंपलसरी नहीं होगा कि किसी भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल को सेल करने के लिए, उसको रजिस्टर करने के लिए उसमें व्हीकल में बैटरी का होना कंपलसरी है। तो आप कहोगे कि ये इस रूल का रिवोकेशन हो गया, क्या कोई अमेंडमेंट आया है? तो ऐसा कुछ अमेंडमेंट आया नहीं है, ये बस क्लेरिफिकेशन है। आगे हम इसको भी डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ जो हमारे सेक्रेटरीज हैं उन्होंने स्टेट और यूनियन टेरिटरी से कहा है कि जो फॉर्म में मॉडिफिकेशन है, चूंकि अब इस टाइप से क्लेरिफिकेशन आया है तो आपके जो रेलेवेंट फॉर्म है रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, आपके वर्थनेस से रिलेटेड, उसमें मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फॉर्म 21 सेल सर्टिफिकेट, फॉर्म 22 रोड वर्थनेस सर्टिफिकेट दैट इज प्रोवाइडेड बाय मैन्युफैक्चरर, आप सभी लोग जानते होंगे। फॉर्म 22A ये भी रोड वर्थनेस सर्टिफिकेट है दैट इज इशू बाय द जो एजेंसी होती है जो बेसिकली फैब्रिकेट करती है उसके बॉडी को, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो मैन्युफैक्चरर होता है और जो बॉडी फैब्रिकेटर होता है वो दो अलग होते हैं, बहुत बार सेम भी होते हैं, तो वहां पे ये इशू किया जाता है। और नेक्स्ट जो है आपका रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल, तो इनमें मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, कॉलम्स ऐड करने पड़ेंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को बिना बैटरी के भी ये सारे सर्टिफिकेट दिए जा सके और उसको रजिस्टर किया जा सके। तो इससे रिलेटेड उनको बता दिया गया है कि जो भी स्टेट है, यूनियन टेरिटरी है, ये कॉलम सेपरेटली उसमें ऐड करें। अब आप सोच रहे हो कि ऐसा क्यों किया गया है? तो गवर्नमेंट ऐसा सोच के कहती है, गवर्नमेंट का ऐसा कहना है कि जो बैटरी कॉस्ट होती है किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल में वो होती है 30 to 40%, और जैसे ही हमने इसको रिमूव किया जो आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसकी कॉस्ट 30 to 40% क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। और गवर्नमेंट ने ऑर्डर भी दे दिया है सारे मैन्युफैक्चरर को कि आप बैटरी की कॉस्ट वहां से डी लिंक कर दो, मतलब बैटरी की कॉस्ट वहां से आप हटा दो। अब केवल और केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल की कॉस्ट रहेगी विदाउट
बैटरी। अब इससे रिलेटेड कंट्रोवर्सी भी है, क्या कंट्रोवर्सी है, क्या क्वेश्चंस इस पे उठ रहे हैं, क्या ये सक्सेस हो पाएगी नहीं हो पाएगी, वो सारी चीजें भी आगे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन वाइज। तो जैसे पहला क्वेश्चन आपके मन में आएगा, ऑलरेडी मैंने इसको क्लैरिफाई कर दिया है, इज देयर अ न्यू रूल, ये क्या नया रूल है या फिर हमारे रूल में अमेंडमेंट है कि अब बिना बैटरी के व्हीकल को रजिस्टर किया जाएगा? नहीं, ये नया रूल भी नहीं है, नया कुछ अमेंडमेंट भी नहीं है, नया कुछ एडिशनल सबसेक्शन नहीं है हमारे CMVR में। ये केवल क्लैरिफिकेशन है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि पहले अंडरस्टैंडिंग थी कि जिस फॉर्मेट में प्रोटोटाइप अप्रूव होगा उसी फॉर्मेट में व्हीकल को बेचा जाएगा, अब उसको क्लैरिफाई किया गया है। तो ये कोई अमेंडमेंट नहीं है, दिस इज जस्ट अ क्लैरिफिकेशन, क्योंकि अमेंडमेंट एक लंबा प्रोसेस है, तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट उससे बचने के लिए सिंपली उन्होंने क्या किया, इसको क्लैरिफाई कर दिया है। नेक्स्ट जो थिंग है आपका, डज द इंडस्ट्री एग्री विद दिस व्यूज, इंडस्ट्री कैसे एग्री करती है? देखिए, इंडस्ट्री ने एक सीरियस क्वेश्चन उठाया है इस पे, और वो क्वेश्चन आपको बहुत हद तक वैलिड भी लगेगा। देखिए, बिना बैटरी के तो आपको पता है इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाओगे आप कैसे, तो बैटरी तो आपको लगाना पड़ेगा। अब आपके पास दो ऑप्शन है, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज कर लो और बाद में बैटरी परचेज करके उस पर लगाओ। अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि अगर आप व्हीकल इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हो तो वहां पे जो जीएसटी है वो 5% है, ठीक है, काफी कम जीएसटी है इलेक्ट्रिक व्हीकल पे। इसके साथ साथ सब्सिडी भी है, आगे हम सब्सिडी को भी देखेंगे। अगर आप सेपरेट बैटरी खरीदते हो, व्हीकल नहीं खरीदते हो, तो ये 18% है। तो आप सोच के देखो कि जो कॉस्ट आपकी थी 30 to 40%, उसका 18% आपको अलग से देना पड़ेगा अगर आप सेपरेट बैटरी खरीदते हो। वही बैटरी आप इलेक्ट्रिक व्हीकल में प्री फिटेड खरीदते हो तो उस पर केवल आपको 5% देना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे आपको 13% एडिशनल देना पड़ेगा। सपोज करिए अगर आपकी बैटरी का कॉस्ट 1 लाख है, अगर आप सेपरेटली इसको खरीदते हो तो आपको 13,000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, जो कि आप अगर कार के साथ खरीदते तो आपको कम देना पड़ता। तो ये एक क्वेश्चन मार्क है, गवर्नमेंट को इसको एड्रेस करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए वो सब्सिडाइज्ड बैटरी बेचेंगे। अब गवर्नमेंट, आप सोच रहे हो कि ये क्वेश्चन तो गवर्नमेंट के मन में भी आया होगा, तो गवर्नमेंट इसको रिस्पॉन्ड कैसे करेगी? देखिए, गवर्नमेंट का जो रिस्पांस है, गवर्नमेंट ऐसा सोच रही है कि हम एक सिस्टम पे काम करेंगे जहां पे बैटरी स्वैपिंग होगी। कोई एक ऐसी एजेंसीज आए सामने जो बैटरी स्वैप करें, ताकि जो कस्टमर है उसको बैटरी खरीदना ही ना पड़े, वो सिंपली जाए, कुछ रुपीज का सब्सक्रिप्शन हो महीने का, वहां पे वो बैटरी दे, अपनी डिस्चार्ज बैटरी, चार्ज बैटरी ले, फिर चला जाए, फिर जब उसको जरूरत पड़े तो किसी स्टेशन पे वो डिस्चार्ज बैटरी दे और चार्ज बैटरी ले ले। हाँ, अब वहां पे बैटरी का मेंटेनेंस भी आएगा डेफिनेटली, तो उसके लिए कुछ एडिशनल सब्सक्रिप्शंस वो लगा दें कि कुछ आपको 3000, 4000, 5000 आपको ये पर्टिकुलर हमारे स्टेशन का बैटरी का मेंटेनेंस चार्ज रहेगा, इतना आप दे दो। इसके बाद हमारे जितने भी स्टेशन रहेंगे वहां पे आप अपनी बैटरी स्वैप करा सकते हो। तो इस तरीके की गवर्नमेंट ने प्लान किया है ताकि आपको बैटरी परचेज ही ना करना पड़े। बट डेफिनेटली अगर आपको सेपरेटली बैटरी परचेज करना पड़ता है, ये जो स्कीम है गवर्नमेंट की वो सक्सीड नहीं हो पाती है, तो ये कॉस्टली पड़ेगा और ये बूस्ट नहीं कर पाएगा किसी भी हालत में इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेल को। दूसरा क्वेश्चन है, विल कस्टमर गेट सब्सिडाइज ऑन द व्हीकल सोल्ड विदाउट बैटरी? क्या अभी वो सब्सिडाइज रहेगा? क्योंकि इससे पहले जो हमारा ये एक प्लान था FAME, मतलब फास्टर एडॉप्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, मतलब गवर्नमेंट प्लान कर रही थी कि हम तेजी से अडॉप्ट करेंगे और 2030 तक काफी हम इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्ट कर लेंगे अपने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में। तो कि यहाँ पे जो सब्सिडी मिलती थी दैट इज 10,000 पर किलोवाट आवर। ये जो किलोवाट है ना, ये बैटरी की कैपेसिटी मतलब पावर मेजर करता है, और किलोवाट पर आवर ये बताता है कि कोई भी जो व्हीकल होती है कितना पावर, कितना एनर्जी कंज्यूम करेगी 1 आवर में। तो ये एक चीज है। तो गवर्नमेंट यहाँ पे 10,000 रुपीज की सब्सिडी देती थी, तो क्या ये सब्सिडी मेंटेन रहेगी? तो ये क्वेश्चन अभी क्लैरिफाई नहीं हो पाया है। ये एक आपका टीवी चैनल है, इन्होंने इंडस्ट्री के लोगों से पूछा, वहां पे भी क्लैरिफाई नहीं है। इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के लोगों से पूछा, इन्होंने भी इनके क्वेरी का जवाब नहीं दिया। तो ये भी क्लैरिफाई नहीं है कि यहाँ पे बिना जो बैटरी की व्हीकल बेची जाएगी क्या उसको भी सब्सिडी मिलेगी या सब्सिडी को रिमूव कर दिया जाएगा, तो ये अभी आएगा। इससे पहले भी जो सब्सिडी दी जाती थी वो बसेस पे नहीं दी जाती थी, बाकी सब पे दी जाती थी, तो ये भी आप ध्यान रखना, अभी इससे रिलेटेड क्लैरिफिकेशन आएगा भी। नेक्स्ट जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया, विल बैटरी स्वैपिंग मेक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मोर अफोर्डेबल? क्या ऐसा है? जैसा कि मैंने कहा, गवर्नमेंट ऐसा प्लान कर रही है कि स्वैपिंग होने लगेगी तो लोगों को बैटरी की प्राइस पे ही नहीं करनी पड़ेगी,
तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं काफी सस्ती हो जाएंगे, तो लोग परचेज करेंगे। इनफैक्ट ये 50% सस्ती हो जाएगी आपके जो आईसी इंजन बेस्ड व्हीकल्स होती हैं उसके कंपैरिजन में। तो क्या ये बूस्ट करेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल को? तो यहाँ पे एक केस स्टडी दी गई है बेसिकली ये दिखाने के लिए कि जो बैटरी का स्वैपिंग स्टेशन है वो फिजिबल है, उसको खोला जा सकता है। तो यहाँ पे ताइवान का एग्जांपल दिया गया है। ताइवान में एक कंपनी है गोगोरो, इसका एक नेटवर्क है जो बहुत सारे जगह इन्होंने बैटरी स्वैपिंग के लिए अपने स्टेशंस खोल रखे हैं, और इनका कहना है कि ये मैनेज कर पाते हैं कुछ 2 लाख के आसपास बैटरी स्वैपिंग पर डे। देखो एक डे में इतनी सारी बैटरी ये स्वैप करते हैं, इतनी व्हीकल को ये बैटरी देते और लेते हैं। और इनका सब्सक्रिप्शन भी बहुत ज्यादा नहीं है, ये है कुछ 21 यूरोज, अगर इंडिया रुपीज में इसको कैलकुलेट करो तो ये कुछ आएगा 1900 से 2000 के आसपास, ये वेरी करता रहता है, तो इसके आसपास ही आएगा। तो बहुत ज्यादा मेंटेनेंस चार्ज भी नहीं है, एक महीने में आप इतना दे के कभी भी बैटरी को अपने स्वैप कर सकते हो, आपको कुछ एडिशनल पे नहीं करना पड़ेगा। तो क्या इंडिया में ऐसे स्वैपिंग स्टेशंस हैं? तो अभी के लिए तो बिल्कुल नहीं है। अभी के लिए तो आपके पास जो चार्जिंग स्टेशंस हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के वही नहीं है, स्वैपिंग स्टेशंस कहां से हैं? तो इसलिए इंडिया में अभी ये फिजिबल नहीं है बहुत ज्यादा। तो इंडिया में स्वैपिंग स्टेशंस नहीं है। हाँ, ये कुछ कंपनी है जो बेसिकली इस पे वर्क कर रही हैं और ये कुछ ट्राई कर रही है कि स्वैपिंग स्टेशन खोले जाए, बट स्टिल इंडिया में अभी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है वही तैयार नहीं हो पाया है। तो स्वैपिंग के लिए कितना तैयार किया जाएगा ये सब देखने की बातें हैं। तो दिस इज द प्लान ऑफ गवर्नमेंट, और ये स्पेस रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन सकते थे वो भी हमने डिस्कस कर लिया। चूंकि न्यूज में है, इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड है, आपके सिलेबस में भी है, तो मे भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इसका ध्यान रखना। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।